योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से नामांकन करेंगे, जिसकी जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। नामांकन से पहले बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मौके पर योगी के साथ मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में जुबानी जंग तेज है। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया, तो वहीं अखिलेश ने उनके दावों पर जमकर वार किया। इस बीच योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश और जयंत ने सीएम की भाषा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं योगी ने यूपी के लड़कों को लेकर तंज मारा। पश्चिमी यूपी में सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने पश्चिमी यूपी में प्रचार किया, जहां लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हिंदुत्व तक के मुद्दे पर अखिलेश राज को घेरने की कोशिश की। वहीं बुलंदशहर में प्रियंका और अखिलेश यादव रोड शो के दौरान आमने सामने आ गए, जिसके बाद अखिलेश यादव और प्रियंका ने शिष्टाचार अभिवादन किया। गाजियाबाद में मायावती ने जनसभा में विरोधियों पर जमकर वार किया। शासन का आदेश। पीएम मोदी आज मेरठ समेत 5 जिलों में वर्चुअल रैली करेंगे। रैली का संचालन प्रदेश मुख्यालय पर बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जुड़ेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी भी किसी एक स्थान पर रैली में जुड़ेंगे। 5 जिलों में 122 सांगठनिक मंडलों में बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारण होगा। उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव के लिए आज होने वाले पीएम की वर्चुअल रैली को रद्द कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार बने खराब मौसम की वजह से इस रैली को कैंसिल किया गया है। उत्तराखंड के 4 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण होना था। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार और रैलियों का दिन है। मायावती भी अब जमकर प्रचार कर रही हैं। आज उनकी अमरोहा में रैली होनी है। प्रियंका का गाजियाबाद में चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज प्रचार के लिए गोवा जाएंगे। बीएमसी ने 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया। 46,000 करोड़ के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर है। निकाय चुनाव से पहले बीएमसी के बजट में इस बार उछाल आया। बजट पिछली बार से करीब 18% ज्यादा है। बजट में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। 500 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट पर प्रॉपर्टी टैक्स हटा लिया गया है। स्वास्थ्य पर 2660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1500 करोड़ से नए पुल बनेंगे। पंजाब में राहुल गांधी रविवार को इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि सीएम फेस कौन होगा। चमकौर साहिब में सीएम चन्नी ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि उस दिन मैं राहुल गांधी के साथ रहूंगा। कांग्रेस पर लगातार सीएम फेस के ऐलान का दबाव बन रहा है। सुनील जाखड़ भी चन्नी के हक में बताए जा रहे हैं। दिल्ली में आज कोविड बंदिशों से कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। आज डीडीएमए की बैठक होने वाली है। फिलहाल दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। डीडीएमए नाइट कर्फ्यू हटाने के अलावा स्कूल दोबारा खोलने पर विचार कर सकता है। डीडीएमए अकेले गाड़ी चलाते वक्त भी मास्क लगाने को जरूरी बनाने के फैसले पर भी दोबारा विचार कर सकता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आती जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी में कोरोना वायरस के 2668 नए मामले सामने आए हैं। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,630 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 4.3% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 13 मरीजों की मौत हुई है। इन मौतों के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 25,932 हो गई है। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को रोडवेज मामले में सुनवाई से राहत मिल गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू के वकीलों ने पंजाब चुनाव और केस की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अचानक ये 34 साल पुराना केस 2 फरवरी को कैसे लिस्ट हो गया। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान है, इसलिए जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। मामला 1988 का पटियाला का है, जहां पार्किंग को लेकर सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के साथ बुजुर्ग का झगड़ा हुआ था। इसमें 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश के साथ मैदानी राज्यों में हो रही बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्य ठिठुरन भरी सर्दी से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए उत्तराखंड में
भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने के बाद तापमान गिर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग अलाव के सहारे दिन गुजार रहे हैं। जमीन से लेकर पेड़ों तक हर तरफ बर्फ जमी हुई है। 12 पत्थर हिमालय दर्शन, किलबरी, टिफिन टॉप जैसे इलाकों में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। लोगों को बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। नैनीताल में बर्फबारी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने का अनुमान जताया गया है। पुणे के येरवडा इलाके में शास्त्री नगर में वाडिया बंगले के पास निर्माणाधीन इमारत की एक बड़ी स्लैब गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ और मजदूर घायल हुए हैं। पुणे फायर ब्रिगेड ने बताया कि कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। यहाँ एक मॉल का निर्माण कार्य जारी था, तभी एक भारी स्टील का ढांचा ढह गया। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में दुर्घटना में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 40 वर्षीय शख्स की हत्या कर दी गई। रिठौज गांव में संजय खटाना पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। घर लौटते वक्त उस पर हमला किया गया। परिवार का कहना है कि संजय का ना तो किसी से कोई झगड़ा था और ना ही कोई रंजिश। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। पटना के बहादुरपुर इलाके में एक युवक ने 2 बच्चियों को 5 मंजिल से नीचे फेंक दिया। 10 साल की एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची मौत से जूझ रही है। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पथराव में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस वाले घायल हो गए। कई वाहनों को भी आग लगा दी गई। युवक ने बच्चियों को छत से क्यों फेंका, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। अकोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ा है। इनसे 24 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। गिरोह से कुछ गाड़ियां भी जब्त की गई हैं।